Welcome back, students, to your video classes. Hopefully all of you must be doing good at your homes, and uh, as our advice to all of you that stay safe, stay at your home, be sanitized, be hygienic during these days. Okay, good. Take good care of your health and of your family members, of your parents, of your grandparents. Okay. So students, in the last class we have discussed about that preparation of soil and regarding sowing of seeds. Okay, and in this class today we will discuss about that is adding manure and fertilizers. First of all, what is the meaning of manure and what is the meaning of fertilizer? Fertilizer, the word itself means it will increase the fertility. Something which increases the fertility is known as a fertilizer. Something which increases the fertility is known as a fertilizer. Okay, so the substances which are added to the soil in the form of nutrients to increase their fertility, to increase their growth ability. Okay, the growth ability of the soil is known as manure or fertilizer. Okay, so what is why manures or fertilizers are required? The reason is that if we will means continuously do farming in a particular piece of land, then the soil will lose its nutrients. Okay, if we will continuously year by year, if we will continuously do farming in a particular piece of land, then what will happen? The soil will lose its fertility. The soil will lose its fertility. Okay, its nutrients. Okay, its nutrients it will lose. So in order to maintain the fertility of the soil, in order to get back the nutrients which the soil is losing, we add manure or fertilizers. Okay, तो बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है इस चीज़ को समझ लो आप. ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं ताकि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बढ़े, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बढ़े. ठीक है, हम लोग क्यों ऐड करना पड़ जाता है हम लोगों को फर्टिलाइजर और मैन्योर? बिकॉज देखो मिट्टी में आप बार बार अगर फार्मिंग करोगे, आप इस साल सपोज कर लो क्रॉप प्रोडक्शन कर लिए, तो जो क्रॉप आप प्रोड्यूस किए वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले गया. फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर से क्रॉप प्रोडक्शन करोगे, वो फिर से न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा. तो मिट्टी का न्यूट्रिएंट तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. द सॉइल इज लूजिंग इट्स न्यूट्रिएंट. ओके, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स न्यूट्रिएंट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर हम लोग इसी के लिए ऐड करते हैं. नाउ व्हाट इज ए मैन्योर? मैन्योर हम लोग किसे कहते हैं ना? मैन्योर is an organic substance, okay, obtained from the decomposition of plant or animal wastes. ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है ना, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करके, जैसे एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट उनका होता है, जो एक्सक्रीटा उनका होता है, दैट इज़ जैसे अगर हम लोग कैटल्स के बारे में बात करेंगे तो जो गोबर निकल कर आता है, ठीक है, जो तो उसको हम लोग मैन्योर बना सकते हैं, उसका हम लोग डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं. उसी तरीके से बच्चों सब्जी मंडी में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे सब्जी को हम लोग देखते हैं. जैसे आप गोभी खरीदने जाते हो, यू आर गोइंग टू परचेज ए कॉलीफ्लावर. ओके, तो आप क्या करते हो ना, उसमें जो गोभी रहता है जो आप खरीदने जाते हो उसमें बहुत सारे और भी इस तरीके से मतलब पत्ते वगैरह निकले रहते हैं, तो उसे तोड़ करके वहीं मार्केट में ही डंप कर देते हो, है ना. उन सबको भी ला करके हम लोग मैन्योर बना सकते हैं. उन सबको भी लाकर हम लोग सड़ा देंगे. ठीक है, दैट इज डिकम्पोज कराएंगे, इंग्लिश में कहा जाए तो डिकम्पोजिशन. ओके, और करेगा कौन? बैक्टीरिया. कौन करेगा? बैक्टीरिया. ओके, सो मैन्योर क्या है? इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज. Okay, farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. कुछ नहीं करना है, जो भी वेस्ट मटेरियल है एक गड्ढा बना लो, है ना, गड्ढे में उन्हें डाल दो, वो अपने आप सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, है ना, डिकम्पोजिशन उनका होता रहेगा, बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करता रहेगा. ठीक है, और फिर बाद में आप उसे निकाल लोगे तो वो एक बहुत ही अच्छा खाद बन जाएगा, यानी कि मैन्योर बन जाएगा, जिसे आप मिट्टी में जब मिक्स करोगे तो उस मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, उसका उपजाऊपन बढ़ जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है. टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राम सीड्स लेने हैं, मूंग का दाल लेना है. ठीक है, या फिर कोई भी दाल का हम लोग सीड ले सकते हैं और उन्हें जर्मिनेट कराना है. जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस फ्रॉम वेयर सीड से फिर मतलब प्लांट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन. ठीक है,
तो उन्हें जर्मिनेट कराना है। ओके, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम A, B एंड C। ठीक है, 3 छोटे छोटे ग्लास वेसल्स लेने हैं हम लोगों को, उनमें A, B और C लिख देना है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करना है, टू ग्लास A add little amount of soil mixed with a little cow dung, that dung manure। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ग्लास A जो है उसमें क्या करो, थोड़ा मिट्टी डालो और उस मिट्टी में थोड़ा सा काउ डंग मैन्योर जो है उसे मिला दो। ओके, इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया। ठीक है, अगेन यूरिया एक फर्टिलाइजर है बच्चों, तो वो कह रहा है कि ग्लास B में आप मिट्टी डालो और मिट्टी के साथ थोड़ा सा यूरिया जो कि एक केमिकल है उसे डालो। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब वो बोल रहा है कि ग्लास C में आपको क्या करना है ना, उसमें भी मिट्टी डालना है, लेकिन उसमें ना ही मैन्योर डालना है ना ही फर्टिलाइजर डालना है, दोनों में से कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them, keep them in a safe place and water them daily after 7 to 10 days, observe the growth। okay, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को देखना है कि क्या सबका ग्रोथ सेम आकार में हुआ। ठीक है, हम लोग क्या किए थे ना, मूंग दाल लिए थे और उसमें क्या किए थे, दैट इज ग्राम सीड्स हम लोग लेकर के 3 ग्लासेस लिए, उन्हें जर्मिनेट कराना है हमें, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या किए ना, एक ग्लास A में थोड़ा सा मिट्टी और काउ डंग मैन्योर डाल दिए, ग्लास B में थोड़ा सा मिट्टी और यूरिया डाल दिए, ग्लास C में सिर्फ मिट्टी डाल दिए और सीड्स को वहाँ पर हम लोग सो कर दिए, लगा दिए। ठीक है, फिर पानी उन्हें वाटरिंग किए 7 to 10 डेज, वो कह रहा है वाटरिंग करने के लिए। उसके बाद वो कह रहा है डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या जितने भी प्लांट्स आप लगाए थे A, B और C में तीनों एक ही रफ्तार में बड़े हुए। ओके, which glass showed better growth for the plants, in which glass was the growth fastest। okay, growth fastest। okay, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन से ग्लास में आप फास्टेस्ट ग्रोथ देखोगे, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स के केस में बच्चों को देखने को मिलेगा, बिकॉज दैट इज ग्लास B। ग्लास B में हम लोग यूरिया डाले थे, है ना। ग्लास B में जो फर्टिलाइजर है बच्चों को काफ़ी फास्ट रेट में ग्रोथ करवाएगा, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर प्लांट जो है वो बड़ा होगा। ओके, The use of fertilizers, तो fertilizers क्या है, fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient। How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories। Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK that is nitrogen, phosphorus, potassium। तो अलग अलग तरह के बच्चों फर्टिलाइजर्स आते हैं, नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर आता है ना, उसके बाद तो आपका मतलब पोटाश फर्टिलाइजर आता है ना, इस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइजर्स आते हैं। ठीक है, जो सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले वो यूरिया, दैट इज़ यूरिया जो है मतलब वो भी एक फर्टिलाइजर है, वो भी एक केमिकल है जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करने से होता क्या है, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile। fertilizers have also become a source of water pollution, है ना। केमिकल्स हैं बच्चों, तो फर्टिलाइजर से फार्मर को फायदा क्या हुआ ना, प्लांट्स बहुत जल्दी बड़े होने लगे, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन वो फर्टिलाइजर के वजह से हुआ, मिट्टी का क्वालिटी खराब होने लगा, मिट्टी का जो क्वालिटी है वो खराब होने लगा। दूसरा चीज, जब हम लोग अपने खेत में, जब हम लोग अपने फील्ड्स में, व्हेन वी विल ऐड दीज फर्टिलाइजर्स इन आवर फील्ड्स, इन आवर agricultural lands, what will happen ना, when it rains, okay, जब बारिश होगा बच्चों, when it rains, the water coming from the up, it will get mixed with the fertilizer, it will get mixed with the chemical। जो बारिश ऊपर से होगा बच्चों, वो ज़मीन में, मिट्टी में आपने फर्टिलाइजर मिलाया है, जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल है बच्चों, जब वो उस केमिकल के साथ पानी मिक्स हो जाएगा और वो पानी बहता हुआ नाले तक जाएगा और फिर हो सकता है वो नदी तक पहुँचे, है ना, वो समंदर तक पहुँचे। इस तरीके से केमिकल जो है वो हर तरफ पानी में फैलता जाएगा और वाटर पोल्यूशन होने लगेगा। तो फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करना भी सही नहीं है। ओके, The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। It replenishes the soil with nutrients। ठीक है, मैन्योर को फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर कहा जाता है, हालांकि मतलब मैन्योर में जो ग्रोथ होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है जैसे कि फर्टिलाइजर में होता है, फिर भी मैन्योर काफ़ी अच्छा है बच्चों। मैन्योर इस हिसाब से भी अच्छा है कि जो मैन्योर्स होते हैं बच्चों वो सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि सॉइल के क्वालिटी को बढ़ाते हैं, वो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वो अपने बदौलत प्लांट को ग्रो करवा देते हैं, सॉइल का क्वालिटी घटा देते हैं, लेकिन मैन्योर क्या करते हैं, वो सॉइल के क्वालिटी को बढ़ाते हैं और उस कारण से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता जाता है। और एक तरीका है सॉइल के क्वालिटी को मेंटेन करने का, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, है ना।
very important process and very useful process. Okay, so we are having certain kind of plants, certain kind of crops which have which are called leguminous plants, है ना. In their roots, okay, in their root nodules they have rhizobium bacteria. Okay, they have rhizobium bacteria. Okay, तो कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों जिसे हम लोग लिगुमिनस प्लांट्स कहते हैं, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ला करके फिक्स कर देता है, एट नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना. तो वो काम वो कर लेता है. ओके, अब उसे अगर हम लोग यूज करेंगे, अगर हम लोग इस साल सपोज कर लो एक फील्ड है, सपोज वी आर हैविंग ए फील्ड. ओके, दिस ईयर सपोज आई कल्टिवेटेड wheat. Okay, and next year suppose I cultivated some for example some gram, okay, or lentils, okay, any other crop, okay, which is having which are leguminous plants, which are leguminous plants. Okay, then what will happen, तो हमें करना क्या है बच्चों, एक हमारे पास फील्ड है, उसमें एक साल अगर सपोज कर लो हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम एक लिगुमिनस प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे. लिगुमिनस प्लांट क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है. तो एक साल आप वीट का प्रोडक्शन कर लिए, सॉइल का क्वालिटी घट गया बिकॉज वीट का क्रॉप जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले गया है. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है ना, उसमें लिगुमिनस प्लांट है ना, उसे ग्रो करना है ताकि सॉइल का क्वालिटी अच्छा हो जाए. फिर नेक्स्ट ईयर जब हम वीट ग्रो करेंगे तो फिर वीट का प्रोडक्शन अच्छा होगा. ठीक है, और ये जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर में पूछा जा सकता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया. एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, दे फिक्स द नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देखो क्या है ना, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है बच्चों, ये जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से जो बनता है मैन्योर, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स. किस तरीके से देखो ना, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो मैन्योर जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, ठीक है, वो वाटर जो मिट्टी के पास जो पानी को रोकने का क्षमता होता है, पानी को होल्ड करने का क्षमता होता है, उसे वो बढ़ा देता है. यानी कि आप जैसे एक पेड़ लगाए, ठीक है, आप पानी डालते हो मिट्टी में, पानी अगर तुरंत अंदर चला गया तो उस पेड़ को तो जल्दी ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर सपोज कर लो आप पानी डाले और मिट्टी ने क्या किया ना, उस पानी को काफ़ी समय तक होल्ड करके रखा और प्लांट धीरे धीरे उस पानी को एब्जॉर्ब करता रहा, तो फिर ऐसा मिट्टी ज़्यादा बेटर है. और मैन्योर क्या करता है ना, मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. सो द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द मैन्योर इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, है ना. तो मैन्योर जो है वो मतलब मिट्टी को क्या कर देता है, सॉइल को क्या कर देता है, इट मेक्स इट पोरस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? पोरस मीन्स बच्चों थ्रू विच लिक्विड्स कैन पास थ्रू, थ्रू विच गैसेस कैन पास थ्रू. स्पॉन्ज देखे हो आप, स्पॉन्ज इज ए पोरस सब्सटेंस. आप पानी ऊपर से डालोगे, पानी नीचे से निकल जाएगा. आप ऊपर से कोई गैस अगर स्प्रे करते हो तो वो गैस अंदर घुस सकता है, वो गैस अंदर अगर गैस है तो बाहर निकल सकता है, तो दैट इज पोरस, है ना. तो वो जो मैन्योर है वो क्या करता है, इट मेक्स द सॉइल पोरस सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इजीली. बाहर से गैस अंदर मिट्टी के अंदर जा सकता है और अंदर में जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ निकल सकते हैं. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, है ना. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीन में प्रोड्यूस होने लगते हैं, बनने लगते हैं, जैसे वॉर्म्स वगैरह, है ना. और अगेन वो लोग क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, है ना. और ये फाइनल पॉइंट है, जो मैन्योर का हम लोग कहते हैं कि वो सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज करता है, उसके मतलब वो अच्छा दिखता भी है ना, और उसका क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दो ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. एक ऑर्गेनिक है, दूसरा केमिकल है ना. एक हम लोग प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनाते हैं मैन्योर को, और हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं किससे भाई, फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं थ्रू केमिकल्स, है ना. फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर पोल्यूशन कर देते हैं, है ना. मैन्योर्स जो है इस तरह का कुछ काम नहीं करते, बल्कि वो सॉइल के क्वालिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. तो ये था बच्चों आज का वीडियो. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस उसके अंतर्गत आते हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एंड मेक इट श्योर दैट
make it sure before 2 to 3 days, within 2 to 3 days you have to submit your homeworks, okay? And those who will not submit their homeworks, they will mark as absent for the rest 3 days. So please take care students, have a nice day.